Yes, friends, can we continue? चलो, कैन वी अभी से क्वेश्चन आंसर्स कर रहे हो क्या? अच्छा, चलिए। छोटा सा चैप्टर है, सीक्वेंस एंड सीरीज, एपी जीपी। एग्जाम में अगेन 4 to 5, sometimes 6 marks. You can expect average 4 or 5 marks question on this chapter. Again, this chapter will be very simple, right? Totally calculation oriented है, AP and GP. First point, when will call any arrangements of number as a sequence when there is definite pattern in that numbers? It can be relating to plus minus, it can be relating to multiplication division, right? अगर वो प्लस माइनस से रिलेटेड है तो उसको एपी कहेंगे, डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड है उसको जीपी कहेंगे, राइट? सीरीज, सीरीज मींस इफ आई एम एक्सप्रेसिंग दोज नंबर्स एज अ समेशन तो उसको सीरीज कहेंगे, बराबर? देन that summation is denoted by this summation symbol. तो अगर आपको दिया है summation r1 to n u, so this will be taken to be end point and this will be taken to be starting point. जैसे हमने एक एग्जांपल देखा था, सपोज आपको दिया हुआ है summation r is equal to 1 till 4 5r plus 2. अब इसकी वैल्यू यहां पे r की वैल्यू 1 लेना है, फिर 2 लेना है एंड सो ऑन टिल 4, एंड यहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे. सो जो भी नंबर आएगा उनका समेशन लेंगे, दैट मींस 58, राइट? सिमिलरली दिस, ये आपके स्टडी मॉड्यूल का क्वेश्चन है ना, एक बार एग्जाम का भी क्वेश्चन है. अगर आपको दिया हुआ है सीक्वेंस इज 1 3 5 7 एंड फाइंड nth एलिमेंट, तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, स्ट्रेट अवे विल बी चेकिंग विद द आंसर n की वैल्यू, एंड सपोजिंग आई एम चेकिंग विद b, तो 2n की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पे. n कैन बी 1 2 3 सीक्वेंस में न्यूमेरिकल ऑर्डर पुट अप करेंगे एंड यहाँ पे 2n plus 1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे. तो यहाँ पे 3 5 7 आ रहा है, आपका सीक्वेंस क्या था? 1 3 5 7 था, तो ये आंसर नहीं हो सकता. देन 2n minus 1, अगर यहाँ पे n की वैल्यू 1 2 3 सब्स्टिट्यूट करो एंड 2n minus 1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, तो इट इज कमिंग टू 1 3 5 एंड सो ऑन. यही तो सीक्वेंस दिया हुआ था, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे सी होगा, राइट? दिस वाज वेरी सिंपल एग्जांपल, लेकिन एक बार एग्जाम में ये क्वेश्चन एज इट इज पूछा था, राइट? There can be infinite sequence, there can be finite sequence, right? Now, arithmetic progression. यहाँ पे कोई भी सीक्वेंस को हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कब कहेंगे? जब नंबर्स में पैटर्न इस तरह से बन रहा है कि सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म should be equal to third term minus second term, that should be equal to fourth term minus third term and so on. मतलब नेक्स्ट टर्म एंड उसका पिछला वाला टर्म, इनका डिफरेंस कॉमन रहना चाहिए. इसको हमने नाम दिया था कॉमन डिफरेंस एज डी, एंड फर्स्ट टर्म को हमने नाम दिया था ए, राइट? तो यहाँ पे अगर आपको nth टर्म फाइंड करना है तो हाउ इट विल बी? देखिए, फर्स्ट टर्म अगर ए हो, सेकेंड टर्म क्या होगा? ए प्लस बी, दिस विल बी t2, दिस विल बी फर्स्ट टर्म. थर्ड टर्म क्या होगा? a प्लस d प्लस d, that is t3, so that is a plus 2d, right? फोर्थ टर्म क्या होगा? a प्लस d प्लस d प्लस d. एवरी टाइम हम वो जो कॉमन डिफरेंस है वो ऐड करते जाएंगे ना, तो यहाँ पे इट विल बी a प्लस 4d. कैन यू सी, सॉरी 3d. कैन यू सी, जब फोर्थ टर्म फाइंड कर रहा हूं तो a प्लस 4 माइनस 1 हो रहा है. तो बेस्ड ऑन दिस हमने फॉर्मूला इसका लिखा था, tn will be calculated as a plus n minus 1d. This is the first formula which you have to remember, right? Then second, अगर हमें सारे टर्म्स का समेशन फाइंड करना है, तो इन दैट केस व्हेन द नंबर्स आर इन एपी, तो Sn will be calculated as n upon 2 into 2a plus n minus 1d, right? एंड कभी कभार आपको सीक्वेंस का फर्स्ट टर्म दिया जाएगा एंड लास्ट टर्म दिया जाएगा, तो हियर इट विल बी n अपॉन 2 a प्लस l, राइट? बेसिकली यहाँ पे ये 2a की जगह मैं a प्लस a लिखूं, राइट? तो ये दिस विल बी द tn ओनली, राइट? दैट इज द लास्ट टर्म. ओके, ये तीन फॉर्मूलेज
आपको स्पेसिफिकली याद रखना है, राइट। देन नंबर्स जब कैलकुलेशन करना है दैट टाइम विल सी। देन नेक्स्ट पॉइंट, अगर आपको दिया हुआ है ए बी सी, ये तीन नंबर्स एपी में है, तो इनमें b माइनस ए विल बी ऑलवेज इक्वल टू सी माइनस बी, इज इट राइट। तो यहाँ पे अगर मैं ये लेफ्ट साइड लेकर के जाऊँ, it will be b plus b will be equal to a plus c, 2b is equal to a plus c, that is b is equal to a plus c upon 2, right. So therefore I can say this b will be arithmetic mean of adjoining two numbers. तो AP में जब भी होगा तो बीच वाला नंबर हमेशा ये साइड के दो नंबर्स का अरिथमेटिक मीन ही होगा, राइट। देन अगर आपको दिया हुआ है कि देयर आर टू नंबर्स a एंड b, इनके बीच में n अरिथमेटिक मीन आपको इंसर्ट करना है, देन कॉमन डिफरेंस विल बी कैलकुलेटेड एज, इन दोनों नंबर्स का डिफरेंस लेना है डिवाइडेड बाय n प्लस 1 करना है। अब ये b विल बी लास्ट टर्म एंड a विल बी द फर्स्ट टर्म एंड n विल बी नंबर ऑफ अरिथमेटिक मीन, जितने आपके बीच में ये अरिथमेटिक मीन आएंगे। ये सच लिखने के लिए फॉर्मूला लिखा हुआ है, अदरवाइज मोस्टली अगर आपको दिया है कि बीच में अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करना है तो स्ट्रेट अवे यू कैन चेक विद द आंसर्स, ओके। देन ये पॉइंट हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, इफ a1 a2 a3 a4 a5 टिल an, दीज आर द टर्म्स, तो ये दो नंबर्स का डिफरेंस, ये दो नंबर्स का डिफरेंस, ये दो नंबर्स का डिफरेंस विल बी ऑलवेज सेम, राइट, जिसको हमने नाम दिया था d, राइट। नाउ सम स्टैंडर्ड रिजल्ट्स व्हिच यू आर सपोज्ड टू रिमेंबर। अगर आपको सम फाइंड करना है फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का, तो क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2, ये फॉर्मूला स्पेसिफिकली याद रखना है आपको। सेकेंड, अगर आपको फाइंड करना है सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, तो इट विल बी n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6। देन थर्ड, अगर आपने फाइंड करना है सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, तो सारे नेचुरल नंबर्स का क्यूब करके हमें समेशन लेना है, तो इट इज n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, इसका स्क्वायर करना है, मतलब ये वाला फॉर्मूला याद रखिए, इसका स्क्वायर करना होगा यहां पे, राइट। एंड देन सम ऑफ फर्स्ट n odd numbers, तो odd numbers simply it will be n square, राइट। तो देखिए अब तक ये सारे फॉर्मूलेज आपने याद रखना था। tn का फॉर्मूला क्या है, a प्लस n माइनस 1d, sn का फॉर्मूला n अपॉन 2 इंटू ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1d और n अपॉन 2 इंटू a प्लस l, एंड देन these all formulas, summation of n natural numbers n into n plus 1 divided by 2, summation of all natural numbers square, so it will be n into n plus 1 into 2n plus 1 upon 6, cube of first natural numbers इसका स्क्वायर करना है सिंपली, राइट, एंड ऑड नंबर्स का समेशन n स्क्वायर, राइट। देन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, अब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में t1 t2 t3 एंड t4 सो ऑन रहेगा, कहने से यहाँ पे रेशियो सेम होगा, तो सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय सेकेंड टर्म, फोर्थ टर्म डिवाइडेड बाय थर्ड टर्म, इनका रेशियो सेम होगा, तो दैट वी डिनोट बाय r। तो फर्स्ट टर्म विल बी कैलकुलेटेड एज a, सेकेंड टर्म क्या है इसे a इंटू r, नेक्स्ट टर्म a इंटू r इंटू r, जो रेशियो है एक एक करके मल्टीप्लाई करना होगा, यहाँ पे a इंटू r, तो दिस इज t1, दिस इज t2 t3 t4, तो here you can see 4 जब कैलकुलेट करें 3 टाइम्स r ले रहा है, तो tn अगर हो तो a इंटू r, यहाँ पे 3 टाइम्स मतलब पावर 3 था, तो यहाँ पे पावर क्या होगा n माइनस 1, तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में tn कैलकुलेट करने का फॉर्मूला a इंटू r रेस टू n माइनस 1, राइट। देन अगर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में दिया हुआ है समेशन फाइंड करना है Sn, तो यहां पे पहले चेक करना है r की वैल्यू क्या है, r कैन बी आइदर ग्रेटर देन 1, जैसे फॉर एग्जांपल द प्रोग्रेशन कैन बी 5 देन 15 45
105 एंड सो ऑन. यहाँ पे 15/5, 45/15, इन ऑल केसेस कॉमन रेशियो इज 3, राइट. मतलब जीपी जो है यहाँ पे राइज हो रहा है. तो इन सच केस एस एन का फॉर्मूला क्या होगा? ए इंटू आर रेस टू वन माइनस, सॉरी, आर रेस टू एन माइनस वन डिवाइडेड बाय आर माइनस वन. एंड कभी कभार उल्टा हो सकता है, 1500, 250, 125 एंड सो ऑन. यहाँ पे आर की वैल्यू 0.5, तो 1 से लोअर हो रहा है, राइट. तो हियर एस एन विल बी इक्वल टू ए इंटू, यही फॉर्मूला सिर्फ उल्टा करेंगे, 1 माइनस आर रेस टू एन डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर, राइट. देन यहाँ पे अगर तीन नंबर्स जीपी में ए बी सी दे आर इन जीपी, तो वी ऑलरेडी नो b अपॉन a इज इक्वल टू c अपॉन b, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो b स्क्वायर इज इक्वल टू ac, तो b इज इक्वल टू अंडर रूट ac, राइट. तो ये दो नंबर्स है, इनका अगर ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करना हो तो हियर वी ऑलरेडी नो दो नंबर्स का प्रोडक्ट लेंगे एंड रूट करेंगे, राइट. तो हियर व्हेन द नंबर्स आर इन gp, central number will be your geometric mean of adjoining two numbers, right. And arithmetic mean will be always greater or equal to geometric mean. जब सारे नंबर सेम हो that time only arithmetic mean and geometric mean equal होगा, right. अगर नंबर अलग हो तो ये greater ही होगा, okay. And then infinite gp का अगर समेशन लेना है, फर्स्ट ऑफ ऑल इनफाइनाइट जीपी अगर हो तो समेशन कब पॉसिबल है? व्हेन आर इज लेस देन, इफ आर इज ग्रेटर देन 1 तो ये कंटिन्यूसली राइज होता जाएगा, तो उसका समेशन पॉसिबल ही नहीं है. व्हेन आर इज लेस देन 1, that time we can find the summation of infinite gp. The formula was simply, it was a upon 1 minus r, right. बस इतने ही फॉर्मूलेज आपको याद रखना है. तो स्पेसिफिकली आज घर जाके ये सारे फॉर्मूलेज अगेन एक बार 2 मिनट में गो थ्रू करना है, ओके. देन कैन वी स्टार्ट विद द एग्जांपल्स नाउ स्ट्रेट अवे. September 25 का क्वेश्चन. ये द नंबर्स x, 2x plus 2, 3x plus 3 are in GP. Fourth term of progression is, ट्राई करिए. I'll also solve. x first term है, 2x plus 2 second term, 3x plus 3 third term. They are in GP. अगर ये GP में तो कॉमन रेशियो सेम होगा ना. We already know T2 upon T1 should be equal to T3 upon T2. करिए. 2x plus 2 upon x, इसकी वैल्यू सेम होनी चाहिए एज 3x plus 3 upon 2x plus 2. Straight away multiply. 2x plus 2 bracket square is equal to 3x plus 3 into x. This is 4x square plus 2 into 2x into 2 plus 4 is equal to 3x square plus 3x. 4x square plus 2 into 2, 4 into 2, 8x plus 4 is equal to 3x square plus 3x. लेफ्ट साइड लेकर के आएंगे, ये 4x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर, x स्क्वायर बचेगा, 8x माइनस 3x 5x बचेगा, प्लस 4 इज इक्वल टू 0. क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया. तो यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 4x प्लस x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, x प्लस 4 x प्लस 1 इज इक्वल टू 0. तो x की वैल्यू -4, x की वैल्यू -1. अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है. फर्स्ट टर्म क्या था?
x, हम x की वैल्यू -4 लेकर के चलेंगे। तो फर्स्ट टर्म x दैट इज -4, सेकेंड टर्म क्या था देखिए 2x + 2 है ना, तो 2 इंटू -4 + 2 दैट इज -8 + 2 -6, थर्ड टर्म 3x + 3, 3 इंटू -4 + 3 -12 + 3 -9। चेक करिए जीपी में आ रहा है क्या? -6 अपॉन -4 इज इक्वल टू -9 अपॉन -6, 6 अपॉन 2 दैट इज 6 अपॉन 4 सॉरी 1.5, 9 अपॉन 6 1.5, मतलब मुझे x सॉरी a की वैल्यू मिली -4 फर्स्ट टर्म, r की वैल्यू 1.5। आइदर मैं डायरेक्टली फाइंड कर सकता हूँ ना अभी, या से t4 फोर्थ टर्म फाइंड करना है, तो इंटू r क्यूब, सो -4 इंटू 1.5 रेज टू 3, 1.5 इंटू इज इक्वल टू इंटू 4.5 सॉरी 4 -13.5, this should be third term, option D. डन। दो वैल्यूज आ रहे थे x की, तो x -1 भी कैलकुलेट करके देख सकते हैं, यहाँ पे x -4 लेकर के आंसर आ रहा है, ये दोनों में से एक वैल्यू होगी x की, राइट? अगर मैंने x की वैल्यू -1 पुटअप करा तो फर्स्ट टर्म क्या है x दैट इज -1, सेकेंड टर्म क्या है 2x, क्या था 2x + 2 ना, 2x + 2, तो 2 इंटू -1 + 2 दैट इज -2 + 2 0, थर्ड टर्म 3x + 3, 3x + 3, तो 3 इंटू -1 + 3 -3 + 3 0, तो ये -1 0 0 ही आ रहा है, मतलब ये जीपी में ही नहीं है, राइट? तो मैं x की वैल्यू -1 यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं करेगी जीपी में, इक्वेशन भले सेटिस्फाई हो रहा है लेकिन फॉर जीपी इट इज नॉट सेटिस्फाइंग, देयरफॉर मैंने x की वैल्यू -4 लिया है। तो फर्स्ट वैल्यू लेकर के अगर वो जीपी में आ रहा है तो यू कैन कंटिन्यू टू कैलकुलेट, अगर यहाँ पे वो जीपी में नहीं आ रहा था देन वी वुड हैव कैंसल दिस, वी वुड हैव टेकन अनदर वैल्यू, ओके? वो इक्वेशन सेटिस्फाई करने के लिए x की वैल्यू -4 एंड -1 है, लेकिन जीपी में होने के लिए x की वैल्यू -4 ही होनी चाहिए, ओके? डन, ओके। प्रोसीड करें, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल, ये भी सितंबर 25 का है। सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स बिटवीन 200 and 600 which are divisible by 13 is, यहाँ पे एपी में आएगा, एपी में, हाँ? ये देखिए क्या है 200 एंड 600 के बीच में सारे नंबर्स पहले लिस्ट करना है जो डिविजिबल बाय 13 होंगे, बराबर?
तो एक काम करिए 200 डिवाइडेड बाय 13 करिए, 15 पॉइंट आ रहा है राइट, मतलब 200 तो डिविजिबल नहीं है राइट, तो 15 के साथ तो लोअर नंबर आएगा, 16 लीजिए, 13 इंटू 16, तो यहाँ पे पहला नंबर जो 13 से डिवाइड होगा वो कौन सा होगा, 208 बराबर, 13 इंटू 17 दूसरा नंबर क्या होगा 221 एंड सो ऑन। अब 600 क्या 13 से डिवाइड हो रहा है, नहीं, 46 पॉइंट समथिंग आ रहा है ना, तो लोअर साइड 46 लेंगे, 46 इंटू 13 598 बराबर ना, 46 इंटू 13 मतलब 598 विल बी डिविजिबल बाय 13। ये देखिए 600 तो स्ट्रेट अवे डिविजिबल बाय 13 नहीं है, 46 पॉइंट समथिंग आ रहा है, तो 46 नंबर इंटू 13 अगर करूं तो 598, दिस विल बी द व्हाट वी कैन से लार्जेस्ट नंबर अप टू 600, इज इट राइट। तो बेसिकली अपने नंबर सीक्वेंस बन रहा है 208 221 एंड सो ऑन, तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म 208, अब रेशियो सेम है या डिफरेंस सेम है, डिफरेंस सेम है, d इज 13, तो बेसिकली दीज नंबर्स आर इन AP, तो मुझे कैलकुलेट क्या करना था यहाँ पे, देखिए 200 से लेकर के 600 तक नंबर्स मुझे डिविजिबल बाय 13 चाहिए राइट, तो 600 पहले चेक करना है 13 से डिवाइड होगा क्या, नहीं हो रहा, कितना आ रहा है 46 पॉइंट समथिंग आ रहा है ना, तो मुझे लोवेस्ट नंबर कौन सा होगा 46 वाला, तो 46 इंटू 13, सो लोवेस्ट नंबर 600 से क्लोजेस्ट नंबर वी कैन से 598 आएगा। अब सॉल्व करने के मेथड देखिए, दो मेथड, एक मेथड हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था फॉर्मूला यूज करके, एक डायरेक्टली कैलकुलेटर पे कैसे करना है ये देखेंगे, ठीक है। अभी पहले तो अपना कन्वेंशनल मेथड सॉल्व करके, यहाँ पे मुझे समेशन लेना ना इन नंबर्स का बराबर, अगर समेशन लेना है तो Sn विल बी टेकन एज n अपॉन 2 a प्लस l, क्योंकि मेरे पास फर्स्ट नंबर है लास्ट नंबर है, तो लेकिन n नहीं है ना मेरे पास, n कैलकुलेट करना होगा, अब ये लास्ट टर्म है ना तो इसको tn मान के चल सकता हूं मैं, तो फर्स्ट आई शुड बी कंसिडर, हाँ नहीं वो बीच वाले अरिथमेटिक मीन के लिए होगा तो वो यूज नहीं कर सकते, यहाँ पे tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d, लास्ट टर्म कौन सा है 598, तो 598 इज इक्वल टू a, फर्स्ट टर्म हमें पता है 208 प्लस n माइनस 1 d, डिफरेंस पता है 13, तो आई कैन कैलकुलेट n कितने टर्म्स होंगे ये मिलेगा हमें, 208 लेफ्ट में जाएगा तो 598 माइनस 208, 390 is equal to n minus 130 divided by 13, n minus 1 is equal to 30, n की वैल्यू 31। अब मैं समेशन वाला फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ, n अपॉन 2 a प्लस l, लास्ट टर्म इसलिए मैं ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ, 31 अपॉन 2 इंटू 208 प्लस 598, तो 208 प्लस 598 divided by 2 into 31, 12,493, this will be the summation, answer A। अब दूसरी मेथड समझिए, ये क्लियर है, ओके, n ची व्हॅल्यू पॉइंट मध्ये येणार नाही, मीन्स यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन जब सॉल्व करेंगे तो n की वैल्यू 31 आएगा, रेस्ट ऑल केसेस n की वैल्यू डेसिमल में आएगा 30 पॉइंट समथिंग, इन दैट मैनर ऑल्सो यू कैन डू, कोई इशू नहीं, ओके। दूसरा मेथड, एक और मेथड, ये डायरेक्टली कैलकुलेटर पे लेना है अभी, ओके। जब भी नंबर्स आर इन AP
एंड हमें समेशन फाइंड करना है। तो कैसे करना है देखिए, हमें फर्स्ट टर्म लेना है। क्या है फर्स्ट टर्म यहाँ पे? 208 प्लस प्रेस करना है, इज इक्वल टू प्रेस करना है, ठीक है। देन अगेन प्लस 13 इज इक्वल टू, ये नेक्स्ट नंबर आ रहा है 221, अगेन इज इक्वल टू 234, नेक्स्ट नंबर आ रहा है। ऐसे इज इक्वल टू प्रेस करते जाइए टिल 598, क्योंकि लास्ट नंबर अपना 598 है। ये सारे नंबर्स एपी वाले आपकी कैलकुलेटर पे आ रहे हैं। तो जितने भी नंबर्स हमने कैलकुलेट किया ये एपी वाले। अब जीटी प्रेस करिए, 598। नाउ इफ यू प्रेस जीटी तो ये नंबर्स का समेशन मिलेगा 12,493। हाँ हाँ, ऑन एसी प्रेस करना है, नहीं तो प्रीवियस कैलकुलेशन कुछ तो रहेगा तो वो जीटी में ऐड होगा। ओके, चलिए एक और कैलकुलेशन हम देखते हैं पहले यहाँ पे। प्लस इज इक्वल टू मीन्स वो प्लस जब कर रहे हो ना तो कैलकुलेटर की मेमोरी में वो स्टोर करता है कि हमें नंबर्स ऐड करने हैं। इज इक्वल टू प्रेस करने के बाद इट इज रेडी फॉर नेक्स्ट नंबर टू बी एडेड। सो प्लस 13 जब करेंगे ना तो ये 221 आ रहा है। नाउ एवरी टाइम व्हेन यू प्रेस इज इक्वल टू, तो ये जो प्लस एंड ये नंबर वो एवरी टाइम वो 13 ऐड करते जाएगा। ओके, तो यू हैव टू रिमेंबर इन दिस सीक्वेंस ओनली। ओके, तो एक काम करते हैं, एक और कैलकुलेशन करके देखते हैं। ओके, सपोज नंबर्स आर इन एपी, ये फर्स्ट ऑफ ऑल एपी के लिए अप्लाई होगा, जीपी के लिए अप्लाई नहीं होगा। तो नंबर्स आर इन एपी, आई टेक एनी रैंडम, कौन सा नंबर ले, 5, देन से 11, 17, 23, 29। जीपी के लिए इनटू इक्वल टू करते जाएंगे एंड देन जीटी प्रेस करना है। 35, 41 एंड सो ऑन। सपोज 30 टर्म्स है, ठीक है। अब ध्यान से समझिए, अर्लियर हमें लास्ट नंबर पता था तो हमने 598 तक विदाउट काउंटिंग स्ट्रेट अवे इज इक्वल टू प्रेस करते गए, जीटी प्रेस किया। अब सपोज ये दिया आपको जीटी में एंड मुझे S30 चाहिए। ओके, मतलब समेशन ऑफ फर्स्ट 30 टर्म्स। तो ऐसे में क्या करना है, अगेन यहाँ पे ए क्या है, 5 एंड कॉमन डिफरेंस क्या है, 6, राइट। तो क्या करना है, 5 प्लस इज इक्वल टू प्लस 6 इज इक्वल टू, अगेन इज इक्वल टू, ठीक है। आई विल आल्सो डू 5 प्लस इज इक्वल टू प्लस 6 इज इक्वल टू, ये सेकंड टर्म आया, ठीक है। जहां पे सेकंड टर्म आ रहा है वहां पे ऊपर नंबर देखिए कितना डिस्प्ले हो रहा है, 6। तो कहने से +4 हो रहा है ये, राइट। तो अगर मुझे S30 चाहिए तो मेरे कैलकुलेटर के डिस्प्ले पे 34 आना चाहिए, राइट। नाउ गो ऑन प्रेसिंग इज इक्वल टू टिल कैलकुलेटर के लेफ्ट कॉर्नर के डिस्प्ले पे 34 आ रहा है। वन सेवन नाइन, तो ये बेसिकली 30th टर्म 179 था। अब जीटी प्रेस करेंगे तो समेशन 2760, यहाँ पे अगर S30 चाहिए तो कैलकुलेटर के यहाँ पे 34 आना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये 5 प्लस इज इक्वल टू प्लस ये 4 हो रहा है, ठीक है। जब 6 प्रेस करेंगे तो ये यहाँ पे 6 अपीयर हो रहा है, दैट इज एक्चुअली सेकेंड टर्म, मतलब 2 टर्म्स हमने कंसिडर किया। ओके, एक छोटा सा सिंपल सा कैलकुलेशन करके देखते हैं जो हम डायरेक्टली कर सकते हैं। सपोज 15, 20, 25, 30, 35 एंड 40, इतना ही है मान के चलते। कितने टर्म्स है, 6 एंड 6, तो मुझे S6 फाइंड करना है। अब कैलकुलेटर पे याद कैसे रखना है आपने, अगर S6 चाहिए तो कैलकुलेटर की डिस्प्ले पे यहाँ पे कितना आना चाहिए, 10 आना चाहिए, राइट। पहले तो ये स्ट्रेट अवे कैलकुलेट करके देखिए, 15 प्लस 20 प्लस 25 प्लस 30 प्लस 35 प्लस 40, ये 165 आना चाहिए। अब अपने मेथड से कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे a क्या है, 15, डिफरेंस क्या है, 5, मुझे a
प्लस इज इक्वल टू प्लस डिफरेंस, ऐसे करना था यहाँ पे। तो 5 प्लस इज इक्वल टू, सॉरी 15 प्लस, 15 प्लस इज इक्वल टू प्लस 5. अब just go on pressing is equal to till 10 is appearing on the calculator. 15 plus is equal to plus is equal to 10 appear होने तक करिए and then press GT. और मतलब ऊपर कॉर्नर में ना देखिए क्या हो रहा है, चेक करिए। 15 प्लस इज इक्वल टू, तो यहां पे 3 अपीयर हो रहा है, राइट? अभी तक फर्स्ट टर्म पे ही है हम, राइट? प्लस 5 इज इक्वल टू, हाँ लेकिन इज इक्वल टू प्रेस करिए, इज इक्वल टू। जब आपने इज इक्वल टू प्रेस किया तो ये 6 आ रहा है, राइट? कैलकुलेटर पे यहाँ पे। एंड ये कौन सा टर्म हुआ? ये फर्स्ट टर्म था एंड ये सेकेंड टर्म था, राइट? तो यहाँ पे 15 एंड ये 20, ये सेकेंड टर्म था। तो यहाँ पे अगर मैं जीटी प्रेस करूंगा तो मुझे 2 टर्म का समेशन मिलेगा, क्योंकि कैलकुलेटर पे ये 15 एंड ये 20 प्रेस हुआ है ना इज इक्वल टू के लिए। बेसिकली जीटी में लेना है तो इज इक्वल टू प्रेस करके ये फर्स्ट टर्म हुआ एंड यहाँ पे सेकेंड टर्म हुआ। तो अगर यहाँ पे मैं जीटी प्रेस करूँ तो मुझे S2 मिल रहा है, राइट? S2 जब मिल रहा है तो कैलकुलेटर के डिस्प्ले पे कितना आ रहा है? 6। तो इसीलिए मैंने कहा कि 4 का डिफरेंस कंसिडर करना है। कायम 4 का 4 ऐड करायचं सिंपली। अगर S10 फाइंड करना है, अगेन सपोज आपको दिया हुआ है A से 10 है, डिफरेंस 6 है एंड मुझे से S9 फाइंड करना है, तो मुझे स्टेप्स फॉलो करके क्या कैलकुलेटर की डिस्प्ले पे चाहिए? यहाँ पे 13 चाहिए, ठीक है? तो फर्स्ट नंबर 10 प्लस इज इक्वल टू प्लस 6 इज इक्वल टू 10 प्लस इज इक्वल टू प्लस 6 इज इक्वल टू, गो ऑन प्रेसिंग इज इक्वल टू 13 आ रहा है एंड देन GT 306 टोटल होगा। समेशन के लिए ये मेथड याद रख सकते हो, थोड़ा सा फास्ट कैलकुलेशन प्रोबेबली होगा, लेकिन ये स्टेप्स याद रखने हैं। अगेन आई एक्सप्लेन, देखिए क्या हो रहा है। यहाँ पे सिंपल सा एग्जांपल लेके चलते पर से 10 देन सपोज 6 डिफरेंस है, 16 22 एंड 28, इतने ही 4 नंबर्स लेते हैं, ठीक है? तो हमें करना क्या था, देखिए 10 प्लस 16 प्लस 22 प्लस 28, राइट? तो 10 प्लस 16 प्लस 22 प्लस 28 76, ये टोटल हमें पता है पहले। तो S4 इज 76, ओके? अब हमें कैलकुलेटर पे करते टाइम क्या किया, पहले 10 लिया, प्लस किया, इज इक्वल टू किया, बराबर? 10 प्लस इज इक्वल टू कितना अपीयर हुआ यहाँ पे? 10। जीटी क्या करता है, जितनी बार आपने इज इक्वल टू प्रेस किया वो नंबर समेशन में लेता है। तो यहाँ पे पहले कैलकुलेटर ने जीटी में ये 10 समेशन में लिया, राइट? अगेन मैंने प्रेस किया 6 एंड सॉरी प्लस प्रेस किया एंड डिफरेंस कितना था यहाँ पे? 6। तो मैंने 6 प्रेस करके इज इक्वल टू प्रेस किया। तो यहाँ पे जब प्लस 6 करके इज इक्वल टू प्रेस किया तो यहाँ पे नंबर डिस्प्ले हो रहा था 16, ये मेरा सेकेंड टर्म है ना, राइट? तो जब जैसे मैंने इज इक्वल टू प्रेस किया तो जीटी में अब 10 प्लस 16 हुआ रहेगा, ओके? एंड यहां पे अगर आप काउंट करो तो 6 नंबर अपीयर हो रहा है कैलकुलेटर पे, बराबर? क्योंकि ये 4 फंक्शन हमने किया हुआ है। तो ये जो 6 नंबर अपीयर हो रहा है ये क्या आ रहा है मेरा? 2 टर्म्स का समेशन। यहाँ पे अगर मैं जीटी प्रेस करता तो 2 टर्म का समेशन आ रहा है। तो 2 एंड ये 6 यानी कि 4 का डिफरेंस है। तो मुझे जब S4 फाइंड करना था तो कैलकुलेटर पे कितना आना चाहिए सामने? 8 आना चाहिए। अगेन प्रेस करिए इज इक्वल टू, अगेन प्रेस करिए इज इक्वल टू, क्या 8 आ रहा है? अब प्रेस करिए जीटी, 76 आ रहा है। S4 प्रेस करना है तो ये स्टेप से जब कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेटर के डिस्प्ले में ऊपर नंबर ऑफ स्टेप्स में 8 आना चाहिए। हैव यू अंडरस्टूड? तो इस मैनर में आप कैलकुलेट कर सकते हो व्हेनेवर वी हैव टू कैलकुलेट समेशन, ओके? तो ये मेथड में हमने लिखा ना ऊपर ये 12,000 वाला,
ये स्टेप्स लिखा ना हमने, राइट? तो यहाँ पे हमने काउंट क्यों नहीं किया था, क्योंकि लास्ट नंबर 598 चाहिए था, तो मुझे कैलकुलेट करना नहीं था एन कितना है यहाँ पे। 598 तक हमने काउंट किया एंड देन जीटी प्रेस किया। ओके, तो ये वाला भी कहीं तो आपने लिख लिया ना। तो ये सेकंड आप क्या करिए, फॉर एग्जांपल ये वाला एक एग्जांपल लिखिए। यहाँ पे फाइंड S30 था, अगर S30 हो तो ये स्टेप से कैलकुलेटर पे 34 कॉर्नर में आना चाहिए, इस तरह से याद रखिए। एंड देन नेक्स्ट नंबर भी, सेकंड भी ये लिखिए। स्टेप याद रखिए। एंड यहाँ पे S6 चाहिए था, तो कैलकुलेटर के डिस्प्ले पे यहाँ पे 10 आना चाहिए। ये स्टेप्स आ रहा है तो ठीक, अदरवाइज अपना फॉर्मूला मेथड तो है ही। आगे बढ़ो। देन नेक्स्ट, sum of first two terms of GP is 14 and its infinite sum up to infinite is 32। कॉमन रेशियो फाइंड करना है यहाँ पे। अब ये इस एग्जांपल के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है। सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको दिया है टर्म्स आर इन जीपी, तो फर्स्ट टर्म अगर ए है तो सेकंड टर्म क्या होना चाहिए, ए आर होना चाहिए। आंसर ए, नहीं बी आना चाहिए, 0.75। ये पहले समझ में आया, फर्स्ट टू टर्म्स। तो सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म दिया है ए प्लस ए आर, इसकी वैल्यू क्या दिया है 14। यहाँ पे अगर मैं ए कॉमन रखूं तो ए इंटू ए प्लस आर की वैल्यू 14, देन सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी दिया हुआ है 32। इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला क्या था, ए अपॉन 1 माइनस आर, दिस इज इक्वल टू 32। तो यहाँ पे ए की वैल्यू 32 इंटू 1 प्लस आर आ रहा। अब यहाँ पे ए है एंड ए की वैल्यू मैंने कैलकुलेट करा हुआ है, क्या ना, सब्सटीट्यूट, पुट ए इज इक्वल टू 32 इंटू, सॉरी ये 1 माइनस आर था, 1 माइनस आर, तो here this will be 32 into 1 minus r into 1 plus r is equal to 14। Whenever the number is in form a minus b, a plus b, it will be a square minus b square। I can write 32 into 1 square minus r square is equal to 14। तो ये लेफ्ट में जाएगा तो 32, सॉरी 4, हाँ 14 डिवाइडेड बाय 32, ये 1 स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 14 डिवाइडेड बाय 32 0.4375। 1 स्क्वायर इज 1, तो लेफ्ट में जाएगा तो माइनस होगा, तो माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 0.5625
माइनस माइनस कैंसिल, आर की वैल्यू स्क्वायर रूट प्रेस करिए 0.75, ऑप्शन बी। प्लस प्लस सेलेक्ट करेंगे, प्लस। ये वाला फॉर्मूला जो है ना, दिस ऑपरेट्स व्हेन आर की वैल्यू इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1। दिस फॉर्मूला मतलब हमने लिखते रहे तो आर की वैल्यू लेस देन 1 कंसिडर किया है, नेगेटिव के लिए अप्लाई नहीं होगा। ओके हाँ, तो इधर फोर प्लस वाला ही सिलेक्ट करेंगे। देन प्रोसीड। नहीं होगी, नहीं होगी। ये 3 क्वेश्चन सितंबर 25 में थे। ओके देन अब ये सिंपल क्वेश्चन है, फाइंड 9 टर्म जैन 25 में था। अब स्टेट अभी दिया है 8 5 2 -1 -4। क्या रहा इसका आंसर? सी। ओके यहाँ पे ए दिया हुआ 8, आई जस्ट चेक कि कैलकुलेटर पे डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं क्या। ए दिया हुआ है 8, डिफरेंस इज 5 -8 ना, इट इज -3 राइट। तो नाउ T9 फाइंड करना है हमें। a प्लस n -1d, तो 8 प्लस 9 -1 इंटू -3, 8 प्लस 8 इंटू -3, तो 8 इंटू 3 24 माइनस, नहीं -16 आ रहा है आंसर। 16 ही खाता ना बराबर, आंसर सी। एंड देन जो हमने थोड़ी देर पहले स्टेप्स लिखे थे, जीटी प्रेस ना करूं तो वैसे भी वो टर्म आ रहा था ना। लेट्स चेक, 8 प्लस इज इक्वल टू, अब माइनस करना होगा ना, -3 क्योंकि ये डिफरेंस माइनस है। तो 8 प्लस इज इक्वल टू -3 इज इक्वल टू, देखिए ये सेकेंड टर्म आ रहा है ना, जब सेकेंड टर्म हो तो मेरा 6 टर्म आ रहा है, सेम करना होगा दिन। तो कौन सा था, 9th टर्म चाहिए था, तो 13 टाइम्स प्रेस करेंगे, 13 कैलकुलेटर पे आना चाहिए, तो -16। प्लस नहीं करना है तो यहाँ पे जीटी प्रेस नहीं करेंगे, अगर प्लस करना तो जीटी प्रेस करेंगे राइट। तो यहाँ पे कैलकुलेटर पे 13 आना चाहिए, तो आई विल बी गेटिंग 9th टर्म। डन। फिफ्थ क्वेश्चन, अब यहाँ पे वो स्टेप डायरेक्ट कैलकुलेटर पे करके देखिए। हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 74 एंड 225,556। और देखिए दो नंबर्स, यहाँ पे आप फॉर्मूला से नहीं करेंगे, 74 एंड 25,556। अब कौन सा नंबर डिविजिबल बाय 5 होगा स्टार्टिंग से 75, एंड यहाँ पे लास्ट नंबर कौन सा होगा 25,555। अब सिंपली ए
is 75, common difference is 5. कुछ ज्यादा होगा क्या? 25,555 आने तक, हाँ 509 एन आ रहा है रेंट। अच्छा आंसर आ रहा है, क्या कैलकुलेट करना था? नंबर्स, एन नहीं, यहाँ पे बेटर है हम फॉर्मूला यूज करके ही कैलकुलेट करेंगे, ये कुछ ज्यादा ही होगा। 509 मतलब 507 आ रहा है तो 511 टाइम्स प्रेस करना होगा, रहने दो। बेटर विल फाइंड, नहीं एनी फाइंड करना ना, समेशन फाइंड ही नहीं करना है, तो डायरेक्टली टीएन से फाइंड कर सकते थे इनफैक्ट। यहाँ पे समेशन करना रहता तो इन दैट केस एसएन यूज करना पड़ता। टीएन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी, 25,555 is equal to 75 plus n minus 1 into 5। तो ये लेफ्ट में जाएगा तो 25,555 minus 75, 25,480 is equal to n minus 1 into 5। 5 लेफ्ट में जाएगा, डिवीजन होगा, n minus 1 is equal to 5096, n की वैल्यू 5097, 5097 ऑप्शन बी। चलिए क्विकली कंप्लीट करते हैं, हार्डली 12 नहीं 16 क्वेश्चंस करने हैं हमें। ट्राई टू कवर एज मच एज पॉसिबल। 5 हो चुके हैं, कैन आई प्रोसीड? नेक्स्ट, यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करनी है हमें। वैल्यू ऑफ x सच दैट, हाँ सब्स्टिट्यूट करके देख सकते हैं वो एपी में आ रहा है कि नहीं। 8x प्लस 4, 6x माइनस 2, 2x प्लस 7, they should be forming तो चेकिंग विथ आंसर ऑप्शन ए। x की वैल्यू 15 अगर मैं कंसिडर करूँ तो 8 इंटू 15 प्लस 4, 124। सेकेंड, 6 इंटू 15 माइनस 2, 88, एंड 2 इंटू 15 प्लस 7, 37। क्या इनमें कोई कॉमन डिफरेंस है? नहीं, तो ऑप्शन ए गलत। 15/2 करेक्ट। तो अगर मैं x की वैल्यू 2 सब्सटीट्यूट करूँ तो 8 इंटू 2 प्लस 4, 16, 20, 6 इंटू 2 माइनस 2 दैट इज 10, एंड 2 इंटू 2 प्लस 7, 4 प्लस 7 11। यहाँ पे भी देखिए डिफरेंस 10, यहाँ पे 1, अगेन कॉमन डिफरेंस नहीं है, तो ये भी ऑप्शन गलत। एंड सी, x की वैल्यू 15/2, तो 8 इंटू 15/2 प्लस 4, तो 4 इंटू 15 प्लस 4, 64, then 6 into 15/2 minus 2, 3, 45 minus 2, 43, and 2 into 15/2 plus 7, 2 2 cancel, 15 plus 7, 22। डिफरेंस कितना आ रहा है? 64 एंड 43, 21। यहाँ पे भी 43 माइनस 22, डिफरेंस 21 आ रहा है, मतलब ये एपी में है। आंसर सी इज करेक्ट। डन। नेक्स्ट, 9th term and 19th term of APR 35 and 75 respectively, 20th term। बहुत सिंपल है, T9 दिया है आपको 35, T9 का फॉर्मूला क्या होगा? A प्लस 8D की वैल्यू 35 दिया है, बराबर ना। Tn का फॉर्मूला क्या है? A प्लस n माइनस 1D, एंड T19th मीन्स कहने से A प्लस 18D की वैल्यू 75 दिया है। दो इक्वेशन बन रहे, सॉल्व करेंगे, माइनस करेंगे तो ए कैंसिल, माइनस 10D इज इक्वल टू माइनस 40, माइनस माइनस कैंसिल, D की वैल्यू 4। सब्सटीट्यूट करेंगे किसी भी इक्वेशन में तो a प्लस 8 इंटू 4 इज इक्वल टू 35, a प्लस 8 इंटू 4
32 is equal to 35. तो a की वैल्यू 3, I have got a की वैल्यू 3, d की वैल्यू 4. अब मैं कोई भी टर्म फाइंड कर सकता हूँ, t20 फाइंड करना है. t20 is equal to a plus 19d, that is 3 plus 19 into 4, 79. Option B. Done. 7th. 8th. First and last term of APR 5 and 905, sum of terms is 45, 955. Then the number of terms is, एक second, 8th. A दिया हुआ है 5 and last term TN दिया है 905. Okay. SN दिया हुआ है 45,955. N फाइंड करना है हमें. चलिए ट्राई करिए. डी आ रहा है 101. डायरेक्टली एसएन में यूज करेंगे ना, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म. एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2 इंटू ए प्लस एल. तो 45,955 इज इक्वल टू एन अपॉन 2, 5 प्लस 905. 45,955 इज इक्वल टू एन अपॉन 2 इंटू 910. सिंप्लीफाई करने के बाद n की वैल्यू 45,955 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 910, 101. ऑप्शन डी. Done. Wasn't this simple? Sum of series 7 plus 14 plus 21 to 17 term. यहाँ पे वो शॉर्टकट यूज कर सकते. देखिए 17 टर्म मतलब कैलकुलेटर पे कितना आना चाहिए, 21 ना. आंसर ए. 9th ए की वैल्यू है 7, डिफरेंस कितना, यहाँ पे डिफरेंस भी 7 है. 7 प्लस इज इक्वल टू प्लस 7 इज इक्वल टू इज इक्वल टू इज इक्वल टू, कैलकुलेटर की डिस्प्ले पे 21 आना चाहिए. देन प्रेस करिए जीटी. कितना रहा, 1071. ऑप्शन ए. दिस वाज और कैलकुलेटर मेथड. अगर आपको सॉल्व ही करना है तो ए की वैल्यू 7, डी की वैल्यू 7 एंड हमें समेशन लेना था 17 टर्म. तो S17 is equal to n upon 2, that is 17 upon 2. A, that is 7 plus n minus 1, that is 16. 2 into 7 था ना यहाँ पे, सॉरी, 2 into 7 plus 16 into 7. तो इस मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं. तो 2 into 7 14 m plus 16 into 7 m plus MRC divided by 2 into 17, 1071. दोनों मेथड से आ रहा है. डन. आगे बढ़ो. नेक्स्ट. नंबर ऑफ टर्म्स इन द सीरीज 5, 7, 9 मस्ट बी टेकन सो दैट सम विल बी 480. ये सिमिलर है, होमवर्क के लिए करेंगे आप लोग. कितने, यहाँ पे भी एन ही कैलकुलेट करना है. तो इधर आप शॉर्टकट से कैलकुलेट करिए, क्योंकि 20 से लेकर के करना है क्या, 2 मिनट में चले करते, 2 मिनट शॉर्टकट मेथड से ही करते. कैलकुलेटर पे लीजिए 5 प्लस is equal to plus 2 is equal to, go on pressing till 480 डिस्प्ले हो रहा है. नहीं 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 नहीं, रुकिए रुकिए. 480 तो SN आना चाहिए ना, नहीं कर सकते. तो बेस्ट वे, A की वैल्यू 5, D की वैल्यू 2, SN 480. फॉर्मूला से ही करना होगा, यहाँ पे शॉर्टकट से नहीं कर सकते. ऑप्शंस के साथ भी चेक करके देख सकते हो. 5 plus 7 मतलब ये टोटल नंबर्स लिख करके जाएंगे, लेकिन यहाँ पे 20 नंबर्स 10 नंबर्स ऐसे लिखना होगा.
हाँ, मग 20 टाइम्स करके देख सकते हैं ऑप्शन के साथ, राइट राइट। मतलब 20 के साथ चेक करके देखना है तो कैलकुलेटर पे 24 आना चाहिए, जीटी प्रेस करके देखेंगे 480, या इन दैट मैनर वी कैन डू। सिंप्लीफाई करिए, एन की वैल्यू कितनी आ रही है। ये दूसरा मेथड कैलकुलेटर पे कर सकते, देखिए चेकिंग विद द आंसर के साथ। एन की वैल्यू अगर मैं 20 कंसिडर करूँ तो 5 प्लस इज इक्वल टू प्लस 2 इज इक्वल टू, ऐसे कैलकुलेटर पे 24 आना चाहिए, एन की वैल्यू अगर 20 हो तो, एंड यहाँ पे जीटी प्रेस करेंगे, अगर ये 480 के साथ मैच कर रहा है देन दैट आंसर इज करेक्ट। नहीं फिर रहने दो ना, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रेम हो रहा है तो कैलकुलेशन करना होगा थोड़ा, इस मेथड से करते हैं चलिए। चेकिंग विद द आंसर, ऑप्शन ए एन की वैल्यू 20, तो 5 प्लस इज इक्वल टू प्लस 2 इज इक्वल टू, go on pressing till 24 appears on the calculator and GT प्रेस करिए तो 480 पहले ही इसमें मैच हो रहा है, मतलब आंसर ए ही करेक्ट है। फाइव प्लस इज इक्वल टू प्लस डिफरेंस दैट इज 2, एंड देन इज इक्वल टू इज इक्वल टू इज इक्वल टू कितने टाइम्स, एन की वैल्यू 20 है, मतलब वो कैलकुलेटर पे 24 होना चाहिए। जीटी 480 आ रहा है, 480 अगर आ रहा है मतलब ये ऑप्शन करेक्ट है, चेक करिए। गो ऑन प्रेसिंग 24 दिखना चाहिए कैलकुलेटर पे। नहीं 24 कैलकुलेटर पे, वो +4 याद रखना है, ठीक है। चलो, then sum of first n terms of AP is 3n square plus 5n, the series is, आंसर बी। क्या करेंगे यहाँ पे, n की वैल्यू पहले 1 सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं, ठीक है। 3n स्क्वायर प्लस 5n, n की वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 3 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1 कितना आ रहा है 8, मतलब फर्स्ट टर्म तो 8 होना चाहिए, ऑप्शन सी गया काम से, राइट। अब मैं n की वैल्यू 2 सब्स्टिट्यूट करूंगा तो 3 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2, ये बेसिकली एस एन का फॉर्मूला है। 3 इंटू 4 प्लस 10, 22 आ रहा है। ये सम ऑफ टू टर्म्स है, मतलब सेकेंड टर्म क्या होना चाहिए, 22 एंड 8 का डिफरेंस 14 होना चाहिए, तो फर्स्ट टर्म 8 सेकेंड टर्म 14। अब चेक करिए आंसर में, ऑप्शन ए करेक्ट है या बी, ए होना चाहिए आंसर। यहाँ पे ये समेशन दिया है ना, सम ऑफ टर्म्स, तो जब आपने n2 लिया तो बेसिकली वी हैव गॉट s2 as 22, s2 चेक करिए यहाँ पे, ये एपी में तो पहले है क्या, 22 माइनस 8 14, 42 माइनस 22, ये एपी में है ही नहीं, हमें एपी फाइंड करना था, द सीरीज इज, राइट। तो ये भी नहीं होगा, बेसिकली जब हमने 1 2 सब्स्टिट्यूट किया, ये जो इक्वेशन था ये टीएन का नहीं था, एसएन का था, तो हमें फर्स्ट टू टर्म्स का समेशन 22 मिला, फर्स्ट टर्म अगर 8 है तो सेकंड टर्म 14 होना चाहिए, तो दैट्स इट, मुझे आगे चेक करने की भी जरूरत नहीं है। नहीं यहाँ पे भी है ना 8 14, यहाँ कॉमन डिफरेंस नहीं है यहाँ पे, तो ये एपी में ए नहीं, तो डायरेक्टली आंसर ए करेक्ट होगा, राइट। ये टाइप का क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, मोस्टली एक्सपेक्ट करके चलिए इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। अब ये देखिए नेक्स्ट टर्म कितना सिंपल है, 7th टर्म ऑफ द सीरीज 6 12 24, पहले तो ये देखिए एपी है या जीपी है, चेक करिए, यहाँ पे डिफरेंस है 6, यहाँ पे डिफरेंस है 12, तो कॉमन डिफरेंस नहीं है,
12 डिवाइडेड बाय 6 करेंगे तो 2 है, 24 डिवाइडेड बाय 12 तो ये 2 है, मतलब ये जीपी में है, राइट। सेवेंथ टर्म, a is 6, common ratio is 2, right? So T7 will be a into r raised to 6, 6 into 2 raised to 6. Yes, we are going to discuss that. 384. यहां पे क्या करना है अभी आपको, 2 into 6 इज इक्वल टू, प्रेस करेंगे, ये सेकेंड टर्म मिला, अगेन इज इक्वल टू थर्ड टर्म, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवेंथ, 84 आ रहा है। यहां पे मैं समेशन नहीं कर रहा था, तो हियर ये जो फर्स्ट टाइम इज इक्वल टू प्रेस किया तो इट वाज काउंटिंग 2 एंड सो ऑन। देखिए ये 8 कैलकुलेटर पे यहाँ पे 8 आ रहा है ना, तो 8 जब आ रहा है तो आई एम गेटिंग T7। अगर T9 चाहिए था तो कैलकुलेटर पे यहाँ पे 10 आना चाहिए। सम के केस में वो +4 था, दैट टू इन एपी, राइट। जीपी में अगर मुझे Tn फाइंड करना है तो आई कैन सिंपली टेक कॉमन रेशियो इनटू a इज इक्वल टू प्रेस करना है। कैलकुलेटर पे यहाँ पे सपोजिंग मुझे T20 चाहिए था तो यहाँ पे 21 डिस्प्ले होना चाहिए। ओके, तो ये भी लिख लीजिए। डन, आगे चलिए, 3-4 मिनट है, जितने हो सकते कंप्लीट कर लेते। 13th ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, थर्ड टर्म 6 टर्म दिया हुआ है 1 and 1/8, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन रेशियो आर। क्वेश्चन नंबर 13th, T3 दिया है आपको कितना 1 एंड T6 दिया हुआ है -1/8। तो फर्स्ट टर्म एंड कॉमन रेशियो फाइंड करना है, यानी कि A एंड R डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके थर्ड टर्म एंड सिक्स टर्म चेक करके देख सकते हैं ना हम लोग। आंसर्स के साथ अगर मैं चेक करूं, ऑप्शन ए दिया हुआ है 4, R की वैल्यू 1/2, बराबर। तो फर्स्ट टर्म क्या होना चाहिए 4, सेकेंड टर्म क्या होना चाहिए 1/2 इंटू 4, थर्ड टर्म क्या होना चाहिए, जस्ट इज इक्वल टू प्रेस करेंगे, मतलब 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 4, ये सेकेंड टर्म अगेन इज इक्वल टू 1 आ रहा है, राइट। यहाँ पे T3 जो है ये 1 आ रहा है, एंड देन T6 भी चेक करिए, तो 0 R की वैल्यू 0.5 लिख रहा हूं मैं। तो देखिए मुझे T6 चाहिए ना, तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज 0.5 इंटू 4 इज इक्वल टू कितनी बार प्रेस करेंगे, कैलकुलेटर पे यहाँ पे 7 डिस्प्ले होना चाहिए। ओके, तो 0.5 इंटू 4 0.125, 1 डिवाइडेड बाई 8 करके देखिए 0.125 आ रहा है। यहाँ पे R की वैल्यू देन माइनस नहीं होगी, 0.5 माइनस इंटू 4 इज इक्वल टू माइनस में 0.125 आ रहा है। यहाँ पे T7 जब प्रेस, सॉरी 7 चेक किया तो A की वैल्यू R प्लस है ना, तो C आंसर होना चाहिए, क्योंकि जब मैंने माइनस के साथ सब्स्टिट्यूट किया तब जाके ये मैच हो रहा है ना, क्योंकि यहाँ पे T6 जो है -1/2 होना चाहिए। बराबर है ना, जब मैंने 0.5 लिया तो T3 मैच हो रहा है लेकिन T6 मैच नहीं हो रहा, 1/8 आ रहा है,
एंड आंसर में मुझे माइनस चाहिए था, तो आंसर सी के साथ मैच हो रहा है, बराबर। एंड कंफ्यूजन हो रहा है तो बेस्ट वे फॉर्मूला, a into r square is equal to 1, a into r raised to 5 is equal to -1/8। डिवाइड करेंगे, a कैंसिल होगा, 1/r³ is equal to -1/8, तो 1/r is equal to -1/2। मैच हो रहा है, चेक कर सके, देख सकते हो आप लोग, ठीक है। चलिए 7:15 बज चुके हैं, ये 2 क्वेश्चंस आप होमवर्क के लिए करेंगे, 2-3 जो है, नहीं तो कल हम सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है, रिमेनिंग 2-3 क्वेश्चन। ओके, सौरभ सर का भी टाइमिंग हो चुका है, वैसे भी और ज़्यादा लेट होएगा फिर, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चंस कल कंप्लीट करके हम स्टैटिस्टिक्स का पहले कोरिलेशन रिग्रेशन डिस्कस करेंगे एंड देन स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा। ओके, विल कंक्लूड फॉर नाउ।